ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप दे खहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। जो नर होई चराचर द्रोही आवा शरण सभयत की मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना सद्य करहु तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधु बर डोरी। अस सज्जन मम उरबस कैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछा लागे प्रभु फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा वो नर अंध है, गुरु को कहते और। गुरु रूठे हरि रूठे, गुरु ठौर हैं। गुरु रूठे नहीं ठौर, यह तन बिसकी बेलरी। गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मन मरी माया मरी, हंसा बे परवाह। जाको कछु न चाहिए, सोई साहंसा। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कहें कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका, चतुर्थ सोपान, किष्किंधा कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप में रघुकुल के श्रेष्ठ भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में
सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के अवैध औषध, जन्म मरण रूपी रोग के औषध हैं। सबको सुख देने वाले और श्री जानकी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि और ज्ञान की खान तथा पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उनके समान कृपालु कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ अर्थात ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित राजा सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं और क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को, अपने भक्तों को भवसागर से पार उतारने के लिए तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर हे ब्राह्मण देवता वन में आए हैं। हमारे राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, यही हम दोनों का नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ अर्थात वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। ब्राह्मण देवता, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण आप अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, अर्थात उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णित नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी अर्थात आपको नहीं पहचाना। एक तो यों ही मंद हूँ और दूसरा मोह के बस में हूँ प्रभु, तीसरा हृदय से कुटिल हूँ भगवन, अज्ञानी हूँ।
फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु अर्थात आपने मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी का विस्मृति में न पड़े, अर्थात आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निरंतर पार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर अपना सिर रख गिर पड़े। उन्होंने अपनी असली छवि प्रकट कर दी। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों को जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, अर्थात मन छोटा न करो। तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहता है, अर्थात मेरे लिए कोई न प्रिय है न अप्रिय, परंतु मुझको सेवक सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अर्थात मुझे छोड़कर उसको किसी दूसरे का सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर अर्थात जड़ चेतन जगत मेरा स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल अर्थात प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज में आपकी सहायता करेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा पता लगाने के लिए। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने अर्थात श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिलकर सुग्रीव के मन को निश्चिंत किया। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों हृदय से प्रीति किए, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी माता जानकी अवश्य मिलेंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। मैंने पराये अर्थात शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाय राम पुकार कर यहीं वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सोच में पड़ गए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी आज्ञा का पालन और सेवा करूँगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें, कृपा के समुद्र और बल की सीमा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और
मैं दो भाई हूँ, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा अर्थात ललकारा। बाली शत्रु के बल अर्थात ललकार को नहीं सह सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा और भाई उसके पीछे चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में न आऊं तो जान लेना कि मायावी राक्षस ने मुझे मार दिया। हे खरारी, मैं 15 दिन क्या वहाँ 1 महीने तक रहा। वहाँ अर्थात गुफा से रक्त की 1 महीने बाद बहुत भारी धारा निकली। मैंने सोचा कि लगता है मेरे भाई बाली को राक्षस ने मार दिया, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी अर्थात राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर अपने जी में भेद बढ़ा लिया अर्थात बहुत विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आके राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं आपके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख दीन सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजा उठा के कहे, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने में बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझना चाहिए और अपने मित्र अर्थात दोस्त के धूल को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं, वे हठ करके भी मूर्ख किसी से मित्रता करने योग्य नहीं होते। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत अर्थात श्रेष्ठ मित्र के गुण अर्थात लक्षण ये हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही जीव की भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा अर्थात तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वह वृक्ष दिखलाए जिसको बाली एक बाण में एक बार गिरा देता था और उस राक्षस को मार के वहाँ से फेंक दिया था। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम अर्थात आसानी से ढहा दिया। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करेंगे।
वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगा। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव का मन हर्ष से भर गया। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोला कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई अर्थात बड़प्पन सबका त्याग कर मैं आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब अर्थात सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः अर्थात वास्तव में नहीं हैं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। अगर वह मेरा शत्रु नहीं बनता तो हे भगवान, शायद मैं स्वप्न में भी आपका दर्शन नहीं कर पाता, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर अर्थात उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष उठाकर भगवान मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुण, नट अर्थात मदारी के बंदर की तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चले, और श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण जी हैं, संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू अर्थात डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान के हाथे मरकर परमानंद की गति पाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तुनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है, परंतु आपने हमें भेजा। तुम दोनों भाइयों को भगवान ने कहा कि एक रूप हो, इसी भ्रम से मैं नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया तो उसके शरीर की सारी पीड़ा नष्ट हो गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में वैजंती की माला डाल दी, फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों पुनः अनेक प्रकार से युद्ध किए। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ में देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए हैं और धनुष हाथ में है। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा लिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म धन्य माना। उसके हृदय में प्रीति थी और मुख में कठोर वचन था।
वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए इस जगत में अवतार लिया है, परंतु मुझे व्याध की तरह अर्थात छिपकर आपने मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा कब से हो गया? हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों कन्या के समान होती हैं। इनको तू बुरी दृष्टि से देखा था, इसलिए तुम्हें मारने में पाप नहीं लगेगा। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल आश्रित जानकर भी, हे अधम अभिमानी, तूने उसे मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी अर्थात आप से मेरी चतुराई नहीं बन सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति अर्थात शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम जी ने उसके सिर पर अपने हाथ को स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रख लो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में अनेकों जन्म में साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में हे प्रभु आप उनके सामने नहीं आते। आप तो मेरे मुख के सामने हैं, अब मैं भला क्यों इस शरीर को रखूँगा? अब तो मेरा जन्म बन गया। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति अर्थात मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या और कभी बनेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण जिनका ध्यान करते रहते हैं, कभी कद्जित ही झलक पाते हैं, वे प्रभु आप अर्थात साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर ऐसा कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो कल्प वृक्ष को काट कर बबूल का पेड़ लगाएगा? हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं वर मांगता हूँ कि जिस जन्म में जन्मूँ, हे भगवान आपके ही श्री चरणों में रहूं। यह मेरा पुत्र अंगद है, आप उसको लीजिए और अपना संरक्षण आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तारा उसकी जो पत्नी थी बहुत तरह से विलाप करने लगी। फिर भगवान ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया ज्ञान को हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम इस किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में भक्ति का वर मांग के चली गई। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सो मेरे पवन सुत पावन नामु, मेरी पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे हूँ रामु।
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।